आज की इबादत का आगाज करते हुए हम ज़बूर नंबर 146 की तलावत करेंगे। हमारे साथ हमारी आंटी लिली पैट्रिक इंडिया से मौजूद हैं। मैं उनको दावत दूंगी, सामने आएंगी और खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगी। साम 146। थोड़ा पीछे का ध्यान, थोड़ा पीछे का। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 146। या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मट्टी में मिल जाएगा। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। जिसकी सहायता जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को भी संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सयोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। या की स्तुति करो। ये प्रभु का वचन है, जिसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन, आमीन। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे, बड़ी संजीदगी के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, उसके रूह का मसा हमारे दरमियान मौजूद होता है। खुदावंद का रूह कसरत से जुम्बश करता है। हमें खुदावंद के रूह को महसूस करने की जरूरत है। सो आए अपने सरों को झुकाएंगे, अपने दिल को, अपने जहन को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को, अपना सब कुछ हम खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे, ताकि आज की सारी इबादत में हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना, गीत गाना, साजों को बजाना, दुआएं करना, खुदावंद के कलाम को सीखना, ये सब कुछ जिंदा खुदा को पसंद आने वाला हो सके। सो सब सर झुक जाएं, संजीदगी इख्तियार करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरी पाक हजूरी में जमा होकर तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी हमदो सना कर सके। खुदावन, आज हम जितने तेरी हजूरी में जमा हुए हैं, एक एक को फर्दन ब फर्दन छू, बड़ी कसरत से बरकत दे, रूह का गहरा मसा दे। जब हम तेरी प्रस्तिश करें तो खुदावन तेरा रूह कसरत से हमारे दरमियान में जुम्बश करे और हम सब एक दिल, एक जान, एक आवाज होकर मिलकर तेरी सिताइश करने वाले हो सके। मसीह यस्सु के नाम में खुदावंद हमारा गाना बजाना, हाथों का इस्तेमाल करना, आवाजों को बुलंद करना, ये सब कुछ तेरी पाक हजूरी में बाखूर की मानित कबूल हो। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो मैं गुजारिश करूंगी मैनुअल और ब्लेसी से कि आगे आ जाएं और हम सब मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। जैसे ब्लेसी को भी खड़ी होने की जगह चाहिए, ठीक है? ओके, इमानुएल आप इस तरफ आ जाओ। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। हिंदी गीत है, बड़ा प्यारा गीत है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
सेवा पूरी करने पाऊं इमाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। याद रखें, खुदावन यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए किया वो सब कुछ कीमती है, सब कुछ बयान से बाहर है। जो प्यार, जो मोहब्बत यीशु मसीह नासरी ने हमारे साथ की, हमें दिखाई, हम उसका हिसाब ये गीत गाने से या खुदावन की हजूरी में 2-4 पैसे लेकर आ जाने से हम उसका हिसाब नहीं चुका सकते। याद रखें, खुदावन मोहब्बत के बदले मोहब्बत मांगता है। जैसे लॉ में हम सीखते हैं खून के बदले खून होता था, इसी तरह खुदावन जो है उसने खून के बदले, हमारे गुनाहों के बदले से लानत को हटाकर अब अपनी मोहब्बत के बदले मोहब्बत रख दी है। उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमसे प्यार किया है और चाहता है कि हम भी उसके बदले में प्रेम ही करें, प्यार ही करें और उसी प्यार को खुदा के साथ भी करें और दूसरों के साथ भी बांट सकें। सो आए खुदावन की पाक हजूरी में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे। वो तो अपने ही महबूब को नींद ही में दे देता है। नया गीत है सबके लिए। मैं गुजारिश करूंगी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, ताली बजाकर खुदावन की सिताइश करें। हमने पहली बार इसको प्रैक्टिस किया है, सो वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट के अच्छा गाएं। और याद रखें, खुदावन हमारे दिल की कंडीशन पर गौर करता है, हमारी फीलिंग्स को देखता है कि हम किन फीलिंग्स के साथ खुदावन की सिताइश कर रहे हैं। सो हम बड़ा इसको खुशी के साथ, जोश के साथ गाएंगे और खुदावन का रूह जो हमारा बेस्ट टीचर है, मैं उम्मीद करती हूँ हमारा मददगार होगा। हालेलुया। स्टार्ट करें। Praise Jesus. वो तो अपने ही महबूब को नींद ही में दे देता है। वो तो अपने ही महबूब को नींद ही में दे देता है। इससे पहले कि हम उससे मांगे, इससे पहले कि हम उससे मांगे, वो दे देता है, वो दे देता है, वो दे देता है, वो दे देता है। वो तो अपने ही महबूब को नींद ही में दे देता है। वो तो अपने ही महबूब को नींद ही में दे देता है। फरिश्तों से अफजल है वो जो लेते यीशु का नाम। फरिश्तों से अफजल है वो जो लेते यीशु का नाम। उनसे भी बढ़कर है वो जो सुनते हैं खुदा का कलाम। अपने बंदों की करता फिकर वो, अपने बंदों की करता फिकर वो दे देता है, वो दे देता है, वो दे देता है, वो दे देता है। वो तो अपने ही महबूब को नींद ही में दे देता है। वो तो अपने ही महबूब को नींद ही में दे देता है। कभी फिक्र कभी ना करना, मुश्किलों
नींद ही मेरे पिता है। आमीन, हालेलुया। हम जितने हैं यहाँ पर सब मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, ये नारा जब हम लगाते हैं तो शैतान शर्मिंदा होता है, क्योंकि इंसान होते हुए हम शैतान के रास्तों को छोड़कर खुदा की तारीफ के नारे लगाते हैं और शैतान को बड़ी जलन होती है इस नारे से। लेकिन हमें कभी ये नारा लगाने से ना तो हिचकिचाना है, ना रुकना और बाज आना है, बल्कि हमेशा उसी के नाम के नारे लगाते रहें, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है, वो वादों का सच्चा खुदा है। खुदावन का कलाम बताता है कि वो तो अपने महबूब को, अपने चाहने वाले को जो है नींद ही में दे देता है। वो हमारी जरूरतों को, हमारी जितनी जरूरियात होती है उनको नींदों में ही पूरा कर देता है, बशर्ते के हम मेहनत करने वाले हों, हम ईमान के साथ, उसके साथ उसकी वफादारी से चलने वाले हों। जैसे तबले पर वापस आ जाओ, खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। सो हम सब ने मिलकर खुदावंद की सिताइश करनी है। खुदावंद का खूबसूरत वादा है, बड़ी खूबसूरती से इस गीत को गाना है।
हशमत जिसकी उसकी करे समझे, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे समझे, रोके शोरे पर से जब फिर बदन लगे चलने, रोके शोरे पर से जब फिर बदन लगे चलने, जहाँ तो या तीर जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। खुदावंद का रूह हमारे दरमियान मौजूद है। हम सब मिलकर गीत गाएंगे, आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया। आसमान के तले जमीन के ऊपर, आसमान के तले जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को, यीशु जैसा नाम, 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 उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया, कह रही है हर ज़ुबान ज़मीन के ऊपर, कह रही है हर ज़ुबान ज़मीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को, यीशु जैसा नाम, 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 जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो, मुस्कुरा रहा समा ज़मीन के ऊपर, मुस्कुरा रहा समा ज़मीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को, यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। प्रेज जीसस, हालेलुया। जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो,
मुस्कुरा रहा समा जमी के ऊपर। क्वेश्चन है, समा को जमी के ऊपर मुस्कुराने की क्या जरूरत है? क्यों समा जमी के ऊपर मुस्कुरा रहा है? क्योंकि जमीन पर नजात आ गई है। जमीन पर रहने वाले बनीनो इंसान के लिए खुदा ने नजात का इंतजाम कर दिया है, हमेशा की जिंदगी उनको फराहम कर दी है और फिरदौस का दरवाजा उनके लिए खुल गया है। इसीलिए समा भी खुशी मनाता है, खुदा भी खुशी मनाता है, खुदा के फरिश्ते भी खुशी मनाते हैं और जरूर है कि हम भी सब मिलकर खुदावंद में खुशी मनाते रहें। सो आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। इमैनुअल ब्लेसी मेरे साथ रहें। हम सब मिलकर हालेलुया का कोर्स गाएंगे, अपने आप को जिंदा खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार करेंगे। मोबाइल मुझे दे दो, हालेलुया का कोर्स गाएंगे। हालेलुया बेशक खुदावंद जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को इसी तरह खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। जिंदा खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि इसी तरह खुदावंद की हुजूरी में झुके रहें। ब्रदर शारून सशील से गुजारिश करूंगी कि वो सामने आकर कलाम के लिए हमारी रहनुमाई करेंगे। और सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ, गला खराब है शारून भाई का। मैं अपनी मदर से गुजारिश करूंगी कि वो सामने आकर कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जिंदा जलाल के बादशाह तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी शिकायत, तेरी हमद करते हुए तेरी हुजूरी में झुकते हैं। खुदा तुझे सिजदा करते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तूने हम सबको अपनी हजूरी में जमा किया ताकि हम तेरी इबादत करने वाले हो सके, तेरी हमदस्ना तेरी प्रस्तुत करने वाले हो सके।
अपना हाथ बढ़ा, हम सबको छू, जितने लोग तेरी हजूरी में खुदाम जमा है, एक एक को छू, खुदाम देखो को बरकत दे, खुदाम के वसीला से, अपने रूह के वसीला से खुदाम देखी पर अपना हाथ बढ़ा। खुदाम जितने लोग दूर दराज से भी खुदाम इस इबादत में शामिल है, उन सब पर भी अपना हाथ बढ़ा, ताकि जो कोई भी खुदाम इस कलाम को सुने खुदाम उसके वसीले से बरकत पाए। अपने खादम को छू, रूह का मसा पाक के हजूरी से महमूर का, ताकि जो कलाम हम तक पहुंचाए वो रुके मसीह के साथ कलाम हो, ताकि हम सब इस कलाम के वसीले से जिंदगी पाए, बरकत पाए, ताकि तेरे हजूर बढ़ने वाली हो सके। बड़ी मदद रहनुमाई का तेरे जलाली मुकद्दस नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। 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 सो कुछ चंद जरूरी अनाउंसमेंट है, मैं उनको कलाम से पहले ही करना चाहूंगी। सबसे पहले तो अंकल यूसुफ पैट्रिक और आंटी लिली पैट्रिक हमारे दरमियान इंडिया से मौजूद हैं। मैं चाहूंगी हम सब तालियां बजाकर उनको वेलकम कहेंगे। तो मैं नहायत खुश हूँ कि अंकल लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे साथ मिलकर बाइबल स्टडी किया करते थे और खुदावन ने मुमकिन किया कि वो हमारे दरमियान भी आ सकें। सो नेक्स्ट संडे जरूर मैं चाहूंगी कि अंकल जी अपने आप को प्रिपेयर करें, हम टेस्टिमनी सुनेंगे अंकल के वसीला से नेक्स्ट संडे। और आज कलाम से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि हम अपनी संडे की इबादत जो है यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर पर रेंटल प्लेस पर कर रहे थे, और ये जगह हमारे लिए थोड़ी भी थी क्योंकि बच्चों के लिए हमारे पास संडे स्कूल का कोई रूम अवेलेबल नहीं था, और ये जगह एक्सपेंसिव भी हमें काफी पड़ रही थी। सो खुदावन ने हमारे लिए चर्च की जगह का इंतजाम किया है, एक नई जगह का, और वो हमें इस जगह से तकरीबन काफी ज्यादा अच्छे पैसों में भी मिल गई है। रेंटल तो है लेकिन वो बिल्कुल चर्च बिल्डिंग है, और चर्च के अंदर हम जमा होकर खुदावन की इबादत किया करेंगे। 2 जुलाई से हमारी पहली इबादत जो है वो न्यू लोकेशन पर होगी। न्यू लोकेशन के फ्लायर जो है मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्दी उनको बनाकर सबको दे दिया जाए। और इसके अलावा नेक्स्ट संडे फादर्स डे है, और पास्टर सरिंदर है हमारे दरमियान, इंडिया से होंगे, वो यहाँ पर हमारे दरमियान खुदावन के कलाम की खिदमत करेंगे। और उसके बाद फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए जो है हम सीधा यहाँ से घर चलेंगे। अगर आप लोग अवेलेबल हो तो हमें बहुत अच्छा होगा लगेगा, लेकिन अगर आप बिजी हो तो उसके लिए कोई बात नहीं, हम बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे। और रही बात हदिये की, हदिये के लिए अभी ज्यादातर चर्च के सारे मेंबर्स जो हैं वो ई ट्रांसफर हदिया कर देते हैं। सबको इजी लगता है कैश लाने के बजाय, लेकिन अगर कैश में हदिया है तो आप जरूर जब हम हदिये का गीत गाएंगे तो यहाँ पर टोकरी में हदिया डाल सकते हैं। लेकिन अगर ई ट्रांसफर हदिया करना चाहते हैं तो जो चर्च का फ्लायर है, चर्च का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी फ्लायर दिया गया है, वहां पर ई ट्रांसफर की डिटेल है, उसके जरिए आप अपने हदियाजात खुदावंद की हजूरी में पेश कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ऑनलाइन इबादत अटेंड करने वाले द वे ऑफ हेवन चर्च को कुछ डोनेट करना चाहते हैं या अपने हदियाजात देना चाहते हैं तो द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज जो है, चर्च का फेसबुक पेज जो है, वहां पर डोनेट का बटन है। आप उस डोनेट के बटन को प्रेस करके डायरेक्ट जो है चर्च को हदिया दे सकते हैं। और मैं बताती चलूं, हमारा चर्च जो है वो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड है, और हमारे चर्च के सारे हदियाजात फंड्स जो हैं वो कनाडा गवर्नमेंट की ट्रैकिंग में है। सो जितना हदिया है वो सिर्फ चर्च को मिलता है, इन पर्सन किसी को नहीं मिलता। सो अगर आप खुदावन को कुछ देते हैं तो वो सिर्फ खुदावन के काम ही को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो अभी वक्त है हम खुदावन के जिंदा कलाम को सीखेंगे। मैं पास्टर यूसुफ सौदागर को दावत दूंगी, वो सामने आएंगे और खुदावन के जिंदा कलाम को पेश करेंगे। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता है और बरकत भी बख्शता है। ना सिर्फ प्यार करता है बल्कि बरकत भी बख्शता है, और इससे बढ़कर वो हमारी जरूरतें पूरी करता है। इससे और बढ़कर वो हमारी आमदरफ्त में हमारी हिफाजत करता है, और बशर्ते
कि हम उसके साथ हों। और प्रेसिडेंट बुश जब प्रेसिडेंट था या प्रेसिडेंट बनने से पहले किसी ने उससे पूछा, क्या तुझे यकीन है कि खुदा तेरे साथ है? उसने क्या जवाब दिया? मैं खुदा के साथ हूं, मैं खुदा के साथ हूं। तो जब मैं खुदा के साथ हूं तो इसका आंसर क्या निकला है उसके मुंह से कि खुदा ऑलरेडी मेरे साथ है। जब मैं खुदा के साथ हूं तो खुदा मेरे साथ है। कई दफा होता है कि हम ये कहते हैं खुदावंद को कि खुदावंद तू मेरे साथ हो, तू मेरी मदद कर, तू मेरी रहनुमाई कर, लेकिन खुद खुदा के साथ नहीं होते, खुद खुदा के साथ नहीं होते। और जब हम दुनिया की रंगरलियों में खोए हुए हैं, दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में खोए हुए हैं, और है तो हम दुनिया के कामों के साथ, लेकिन जब हम खुदा के साथ होंगे तो फिर खुदा ऑटोमेटिकली हमारे साथ होगा। जैसा कि हम यशवा की किताब पढ़ते हैं, यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी जब हम 8वीं आयत से 9वीं आयत तक पढ़ते हैं, यशवा पहला बाब और उसका पहली आयत से 8वीं आयत से 9वीं आयत तक, यहां पर लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तू दिन रात, इसका क्या मतलब? बल्कि तू दिन रात इसको पढ़ता रहे। मुंह से ना हटने से मुराद यही है कि तू से पढ़ता रहे। और फिर यह भी लिखा है, एहतियात करके, बी केयरफुली, एहतियात करके तू इस पर अमल कर सके, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू अमल कर सके। और फिर वादा क्या है? तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कामयाब किस में होगा? अपने कामों में, अपने कामों में। जैसा कि हम ड्यूटोनॉमी और इस्तस्ना उसका 28वां बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं, 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद तेरे अंबार खानों में, खुदावंद तेरे अंबार खानों में और उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा। यानी कि खुदावंद तेरे खजानों में, जहां तू जमा करेगा, वो अंबार खाना कहते हैं खजाने को, और यहां जमा करते हैं। एक्चुअली अंबार खाना इसको भी कहा जाता है कि जब
हम गाँव का मुताला करते हैं, गाँव के ताल्लुक से सीखते हैं, गाँव के कल्चर के ताल्लुक से, तो गाँव में गंदम जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए बड़े बड़े पड़ोले बनाए जाते थे, बड़ी बड़ी कोठरियां बनाई जाती थी, उनमें जमा करते थे लोग। और यानी कि अंबार खाने से मुराद हम यहां पर ये लेंगे कि जहां आप जमा करेंगे, जहां पर आप अपना रुपया पैसा, अपनी चीजें, अपनी प्रॉपर्टी की चीजें या अपने डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी है, जहां आप जमा करेंगे, यहां पर रखेंगे, और वहां क्या होगी? बरकत होगी, और तू खूब कामयाब होगा। और बशर्ते कि वो लोग जो खुदावंद के साथ चलते हैं और उसके कलाम को वफादारी से पढ़ते हैं। दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। और फिर अगले हिस्से में हम देखते हैं, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? खुदावंद कहता है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, बेदिल ना हो। खुदावंद तेरा खुदा जहां कहीं तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावंद तेरा खुदा जहां कहीं तू जाए तेरे साथ रहेगा। लेकिन पहले क्या? पहले तू उसके कलाम पर अमल करे, यानी पहले तू उसके साथ हो, पहले तू उसके साथ हो, पहले तू उसके कलाम को पढ़, पहले तू उसकी बातों पर अमल कर। तो फिर वादा यह है कि खुदावंद तेरा खुदा जहां कहीं तू जाए तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ रहेगा। यही बात हम पढ़ते हैं जब हम पैदाइश की किताब उसका जेनेसिस चैप्टर 6 और उसकी 9वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, नूह का नसबनामा। नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। यह नहीं लिखा कि खुदा नूह के साथ था, यह नहीं लिखा कि खुदा नूह के साथ था। क्या लिखा है? नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। नूह उस तालीम के मुताबिक जो खुदा ने यशवा की जुबानी हम तक पहुंचाई, उसके मुताबिक वो खुदा की बातों पर, खुदा के कहने पर, खुदा के हुक्मों पर अमल करता रहा और खुदा के साथ साथ चलता रहा। यानी कि खुदा के वादे जो हैं वो खुदा के साथ चलने वालों के साथ हैं। खुदा के वादे खुदा के साथ चलने वालों के साथ है, और उनके साथ कोई वादा नहीं है जो ये कहते हैं कि खुदावंद तू हमारे साथ चल, तू हमारी मदद कर, और लेकिन खुद चलते नहीं खुदा के साथ।
खुद खुदा के साथ नहीं चलते, खुद खुदा के साथ वफादार नहीं है। आप अपनी बुरे कामों में भी इन्वॉल्व हैं, बुरे धंधों में इन्वॉल्व हैं, और फिर कहते खुदा तू हमारे साथ। और लिखा है कि नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। और फिर अगले हिस्से में जाके देखते हैं, और उससे 3 बेटे सेम, हाम, जाफत पैदा हुए। जमीन खुदा के आगे नाराज तो हो गई थी। जमीन खुदा के आगे क्या हो गई थी? नाराज तो हो गई थी। जमीन खुदा के आगे बदकार हो गई थी। जमीन से मुराद क्या? यानी कि जमीन के रहने वाले, जो जमीन पर रहने वाले थे, जो जमीन पर चलने फिरने वाले थे, वो बदकार हो गए थे। और फिर लिखे हैं, और वो जुल्म से भरी थी। किससे भरी थी? जुल्म से। और एक शख्स जुल्म भी करता है, जालिम भी है, और फिर वो कहता है कि खुदा मेरे साथ हो। हाउ कैन बी पॉसिबल? किस तरह खुदा के साथ हो सकता है? खुदा साथ हो सकता है। और फिर और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने अपना तरीकाकार बिगाड़ लिया है। खुदा ने नजर की और देखा। क्या देखा है? हर बशर ने अपना तरीकाकार बिगाड़ लिया है, तरीका ही बिगाड़ लिया है। जैसा आज के दौर में बहुत से लोग हैं, वो कलाम में कुछ लिखा है और करते कुछ है, और कहते हैं ऐसा भी हो सकता है। भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता। हो सिर्फ वही सकता है जो खुदा के कलाम में है। वो सिर्फ वही सकता है जो खुदा के कलाम में है। नूह के जमाना में रास्तबाजी का कॉन्सेप्ट था। नूह के जमाना में रास्तबाजी का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए तो नूह रास्तबाज था। इसका मतलब यह है कि बहुत से रास्तबाज होंगे उस जमाना में, लेकिन वो इस तरह के रास्तबाज होंगे जिन्होंने अपना अपना तरीका बिगाड़ा होगा, जो खुदा की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे थे। रास्तबाज तो थे उस जमाना में, रास्तबाजी का दावा करने वाले थे उस जमाना में, लेकिन तरीकाकार बिगाड़ा हुआ था। जैसा आज के जमाना में भी दुनिया में बहुत से तरीकेकार आजाद किए गए हैं, लेकिन दावा यह करते हैं वी आर बिलीवर, वी आर राइचियसनेस। दावा यह है कि हम रास्तबाज हैं, हम ईमानदार हैं। दावा है। उस वक्त ऐसे लोग बहुत थे जो दावा करने वाले थे, दावा करने वाले थे, लेकिन
ये यकीन रखते थे, ये कहते होंगे कि खुदा तू हमारे साथ हो, लेकिन खुदा के साथ नहीं थे। और खुदा के साथ सिर्फ एक ही आदमी था और वो नूह। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के साथ है, जो खुदा के साथ है। खुदा ऑटोमेटिकली उनके साथ है। उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि खुदावंद तू हमारे साथ है। क्या ख्याल है? और आइए हम हमेशा खुदा के साथ रहें, खुदा के साथ रहें, लिपटे रहें खुदा के साथ। और नूह को फायदा क्या हुआ? खुदा के साथ साथ चलता रहा। नूह की कितनी उम्र थी? 930 साल। और तो 300 साल वो तूफान के बाद खुदा के साथ चलता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ 600 साल। चलो अगर छोटा होगा 10-15 साल का, जब छोटा होगा उस वक्त इतनी आदमी को सूझबूझ नहीं होती। लेकिन उसके बाद समझो भी 590 साल खुदा के साथ से चलना कोई आसान बात थी? 590 साल लगा ले। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं कह रहा क्योंकि ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन अगर हम इस उम्र के हिसाब से लगाएं, चलो 10-12 साल जो है वो, लेकिन 590 साल खुदा के साथ साथ चलता रहा। और फिर हनूक के साथ ताल्लुक से हम देखते हैं कि हनूक कितने वर्ष खुदा के साथ चलता रहा? 300 साल खुदा के साथ चलता रहा। फायदा क्या हुआ? खुदा के सीधा ही खुदा के पास उठाया गया। और नूह जो खुदा के साथ साथ चलता रहा, तो उसे क्या फायदा हुआ? और आइए आगे चलकर हम देखते हैं। और खुदा ने नूह से कहा, तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है। तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफर की लकड़ी की कश्ती अपने लिए बनाना। तू गोफर की लकड़ी की कश्ती अपने लिए बनाना और उसमें कोठरियां तैयार करना है। और खुदा ने उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई खुदा ने उसको बताई। एक बहुत बड़ा जहाज। और उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना, उसके अंदर बाहर राल लगाना। राल ये लोकड़ों पर डाली जाती है ना, और ये राल है। और उस वक्त पता खुदा ने क्या केमिकल उसको बताए होंगे इसके साथ साथ, जो उसके अंदर, जिसमें पानी ना जा सके, उसके अंदर बाहर राल लगाना। और उसकी लंबाई 300 हाथ। कितनी? 300 हाथ उसकी लंबाई। उसकी चौड़ाई 50 हाथ। 50 हाथ यानी कि 150 फुट ऊंची। 1.5 फुट का हाथ होता है। हाथ कितना होता है? 1.5 फुट का हाथ होता है। तो 50 हाथ ऊंचाई है, तो फिर कितनी? 150 फुट ऊंचाई, बहुत बड़ी। और फिर
और उस कश्ती में रोशनदान बनाना। और जब कश्ती तैयार हो गई खुदा के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और खुद नूह ने अपना तरीका नहीं बीच में लगाया, नूह ने अपना तरीका नहीं लगाया। जैसे हम कहते हैं लिखा, ये लिखा है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। खुदावन तू जो कह रहा है ठीक है, मैं ऐसा भी कर देता हूं। और फिर फिर पता क्या कहते, कहते जी खुदा हमारा बाप है ना, तो बाप से तो हम झगड़ा भी कर सकते हैं, और बाप से तो हम ये भी कह सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं। और याद मुझे एक दफा एक भाई था, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता कि अगर वो सुनता हो तो फिर अच्छा। तो वो भाई मुझे सेम उसने यही लफ्ज कहे, जी हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, खुदा के तो बेटे बेटियां अपने बाप से लड़ भी पड़ती हैं और गुस्सा भी कर लेती हैं। तो मैंने कहा बाप के सामने जो बेटा गुस्सा करता है, बाप उसको क्या कहता है? भाई क्या कहता है जब बच्चा जब आप गुस्सा करता है या आपको सख्त जवाब देता है? बाप आशीर्वाद देता है। बाप आशीर्वाद नहीं देता, बाप कहता बदतमीज, दफा हो जा। आशीर्वाद नहीं देता, कहता दफा हो जा। तो मां क्या कहती है? आज तेरे डकरे कराम तेरी चुटे च पावा। यानी कि ये कोई ऐसा तरीका नहीं। और मुबारक वो लोग हैं जो वो ही करते हैं जो खुदा कहता है। और नूह ने ये नहीं कहा ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, खुदावंद तू ये कह रहा है, मैं ठीक है, मैं लकड़ी का काम जानता हूं, मैं आपसे अच्छा कर सकता हूं, मैं जानता हूं। और कोई कारपेंटर काम कर रहा हो, कारपेंटर काम करता हो, तो उसको दूसरा बंदा मशवरा दे तो वो कारपेंटर थोड़ी की नहीं सुनता। लेकिन बहुत अच्छे कारपेंटर ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, और जो सुन लेते हैं फिर उस पर सोचते हैं कि हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या कहता है। और लेकिन नूह ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि जो कुछ खुदा ने उसको कहा, जो उसे मशवरा खुदा ने दिया, और वही उसने किया। और जब उसने खुदा के कहने के मुताबिक अमल किया, कश्ती तैयार हो गई। और 7वीं आयत पढ़े जरा, फायदा क्या हुआ नूह को। 7वीं आयत पढ़ दीजिए जरा, हिंदी में पढ़ दें, अगर हिंदी में पढ़ दे या अंग्रेजी में पढ़ दे। पढ़ दे, जैसे आप पढ़ दे। Genesis chapter 5, Genesis chapter 7 verse 1. And the Lord said to Noah, take all your family and go into the ark, for you only in this generation have I seen to be upright. बच्चे आपको मिल गया, आप भी पढ़ दें इसको। उत्पत्ति 7वां बाब पहली आयत।
यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। वाह, कितनी बड़ी खूबसूरत बात, कितनी बड़ी खूबसूरत बात। खुदा ने नूह से कहा, तू अपने पूरे खानदान के साथ, तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है, तुझी को मैंने धर्मी देखा है। Only you are righteousness in my sight. कितनी बड़ी बात। खुदा ने तारीफ की नूह की, खुदा ने नूह की तारीफ की। मैंने तुझी को इस जमाना में रास्तबाज देखा है, और तो कोई रास्तबाज है ही नहीं, और तो कोई रास्तबाज है ही नहीं। हालांकि उस जमाना में रास्तबाजी का दावा करने वाले बहुत होंगे, बहुत होंगे, और लेकिन उन्होंने अपना तरीका बिगाड़ा होगा। बहुत से लोग होंगे जो खुदा को मशवरे देते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो खुदा को मशवरे देते होंगे, खुदा मुझे ऐसा नहीं, ऐसा ही कर दे। और लेकिन नूह ऐसा नहीं था। और याद रखें, हम अपने तरीकाकार को कभी ना बिगाड़े, जो बाइबल कहती है वो करें। और बहुत से ऐसे तरीके हैं जो मैं नहीं यहां नाम लेना चाहता, जो बिगड़े हुए तरीके हैं, लेकिन हम बाइबल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। कोशिश न करें बल्कि गुजारें। और जब हम बाइबल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर खुदा कहेगा, हमें नहीं कहना पड़ेगा, हमें नहीं कहना पड़ेगा कि मैं तेरे साथ चलता हूं, हमें नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि खुदा कहेगा, तू अपने पूरे खानदान समेत आ, मैंने तुझी को रास्तबाज देखा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बंदा है, तू मेरी बंदी है, मैंने तुझी को रास्तबाज देखा, पूरे खानदान समेत आ। और ये नहीं पता नूह का खानदान रास्तबाज था या नहीं था, लेकिन मैंने तुझी को रास्तबाज देखा है। जिम्मेदारी किस पर है? किस पर जिम्मेदारी है? बाप पर। नूह बाप था ना, नूह बाप था ना, बाप पर जिम्मेदारी थी। और आओ हमेशा हम कोशिश करें हम अच्छे बाप बन जाए, खुदा के साथ चलने वाले बाप बन जाए। और जब खुदा के साथ चलने वाले होंगे तो फिर खुदा खुद कुछ कहेगा, मैंने तुझी को रास्तबाज देखा है, तू ही रास्तबाज है इस जमाना के लोगों में। लेकिन जरूरत क्या है? खुदा के साथ साथ चलना। और वक्त नहीं है ज्यादा कि मैं इस मैसेज को और ज्यादा ले चलूं, लेकिन फिर खुदा ने फजल दिया तो हम इस मैसेज को और आगे ले चलेंगे। और इसमें बहुत सी खूबसूरत बातें हैं जो हमारी रहनुमाई के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा इस हिस्से के अंदर। यीशु मसीह ने जब यीशु के शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा
कि बता तेरे आने का और दुनिया में आखिर होने का निशान क्या होगा। और जब हम मत्ती की अंजील 26वां बाब पढ़ते हैं, 25वां बाब, माफ कीजिएगा, 25वां बाब पढ़ते हैं, मैथ्यू 25, तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा वैसा ही होगा जैसा नूह के जमाना में हुआ। लोग खाते पीते होंगे, ब्याह शादियां करते होंगे, खाते पीते होंगे, ब्याह शादियां करते होंगे, रहना सहना सबका बहुत अच्छा होगा। और लेकिन अचानक इब्ने आदम का निशान जाहिर हो जाएगा, इब्ने आदम का निशान जाहिर। लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ है। जैसा नूह के दिनों का हवाला देते हुए यीशु मसीह ने कहा है, तो नूह के दिनों में आपको पता क्या हुआ था? आप सब जानते हैं कि 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। और शुरू में लोगों ने कोई 1 हफ्ता तो एंजॉय किया होगा। बारिश जब बारिश होती है तो लोग एंजॉय करते हैं ना, क्यों भाई? ऐसा बारिश होती तो लोग एंजॉय करते हैं ना, बहुत एंजॉय करते हैं। और हम भी जब छोटे थे तो पाकिस्तान में थे, बल्कि जब बड़े हो गए थे, मैं पास्टर था और बारिश हो रही थी तो जनाब साबुन लिया हुआ और छत पे खड़ा होकर साबुन लगा के बारिश में नहा रहा था, एंजॉय कर रहे थे। हाँ, उन दिनों में बहुत, यानी कि बारिश होती तो एंजॉय बहुत करते हैं। तो मुमकिन हो सकता है कि नूह के दिनों में उन्होंने पहली मर्तबा बारिश देखी थी। मुमकिन हो सकता है कि नूह के दिनों में उन्होंने कोई 1 हफ्ता तो खूब एंजॉय किया होगा। लेकिन डरते लोग कब हैं बारिश से? कब डरते हैं? जब या पानी सर से ऊपर निकल जाए, या गड़े शुरू हो जाए, कोठे चोरे शुरू हो जाए, फिर डरते हैं बारिश से, है ना। तो लोग भी उस वक्त डरे होंगे जब बारिश तो थमने का नाम ही नहीं लेती, जब डूबने लगे। लेकिन उस वक्त तो मुमकिन हो सकता है, मैं ये नहीं नहीं कह रहा कि लोगों ने एंजॉय किया, कोई सुनने वाला ये कह दे कि पादी साहब ने पता नहीं कहां से ये हिस्ट्री पढ़ ली। तो मुमकिन की बात मैं ये कर रहा हूं, लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेकिन अब जब यीशु मसीह आएगा तो यीशु मसीह के आने से पहले कोई एंजॉयमेंट नहीं होगी। बड़े खतरनाक हालात यीशु मसीह ने बताए हैं कि क्या क्या होगा जब मैं आऊंगा, क्या क्या होगा। लेकिन हमें खुदा के खौफ से डरना है। लेकिन ऐसा ना करे कि जैसे नूह के दिनों में खुदा के खौफ से लोग नहीं डरे। खुदा के खौफ से लोग नहीं डरे। 120 वर्ष नूह मुनादी करता रहा, तूफान आने वाला है, लेकिन लोगों ने ना सुना। लेकिन मुबारक वो लोग हैं आज जिन लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा की है और बपतिस्मा लिया है, और यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आके है, तूफान आने वाला है।
जैसे नूह कह रहा था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और पौलुस रसूल कहते हैं गुनाह की मजदूरी मौत है, यीशु मसीह की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है, जिंदगी है। और बस तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। और पतरस रसूल ये कहता है, जब लोगों ने उसका कलाम सुना, पतरस रसूल से जब लोगों ने खुदा का कलाम सुना, तो लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए क्या लिखा आगे, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। ताजगी के दिन आ जाएंगे बपतिस्मा लेने से, आसमान से ताजगी का दिन आ जाएंगे और बपतिस्मा लेने से मौत का खात्मा हो जाएगा। आपकी जिंदगी से मौत का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। तौबा करने और बपतिस्मा लेने से आसमान से ताजगी के दिन आएंगे, जिंदगी से मौत का खात्मा हो जाएगा और रूहुल कुद्दस इनाम में मिल जाएगा। रूहुल कुद्दस पवित्र आत्मा इनाम में मिल जाएगी। प्रेज लॉर्ड। कितना बड़ा वादा है उन लोगों के साथ जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं। तो अपने सारे खानदान समेत। और फिर पौलुस रसूल ने भी इसी तरह का दावा करते हुए किसी को तालीम दी। पौलुस रसूल ने भी ऐसा ही दावा करते हुए तालीम दी, तू यीशु मसीह पर ईमान ला। क्या लिखा है, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। वही है जो नूह से कहा गया, पूरे खानदान समेत कश्ती में आ। तू यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। प्रेज गॉड। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आओ हम खुदा के साथ वफादारी और सच्चाई से चलते रहें। प्रेज जीसस। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने हम तक पहुंचाया है। आए खुदावंद, इस कलाम के वसीला से तू अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अपने सरों को उठाएं और खुदावंद के हुजूर अपने हदिये डालेंगे और ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 72, 72, ज़बूर साम 72। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, उस तो बरकता सब लोग पावन, कौम आयो सिया धन्यवाद गाऊं, कौम आयो सिया धन्यवाद गाऊं।
काम करदादन सदा है खुदा दा पाक नाम है शान वाला खुदा दा पाक नाम है शान वाला सदा की कर मुबारक हो रहेगा सदा की कर मुबारक हो रहेगा बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी बुजुर्गियों दी है दुनिया के सारी कहो आमीन हमें फिर दूसरी बारी कहो आमीन हमें फिर दूसरी बारी। सो अभी हजात के लिए दुआ करेंगे और भाई यूसुफ हैं और वो आएंगे और वो हथियाजात के लिए दुआ करेंगे। और भाई यूसुफ इंडिया से हमारे दरमियान आए हैं और दाम का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो। इधर पीछे आ जाए जरा। प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आसमान और जमीन के खालिक ते मालिक साडे आसमानी बाप ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਹੁਣ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ और इन्हां ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ और सहायता कर ਅਸੀਂ सब कुछ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ उद्धारकर्ता जीवन दाता मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम आमीन। खुदाम की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में दे जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कसूर माफ कर हमें आजमाइश में ना पड़ने बल्कि बुराई से बचा जो बादशाही कुदरत जलाल में जाते रहे। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूहुल कुद्दस की रिफाकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।